नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 6 जो प्रिंसिपल्स ऑफ एफएम मॉड्यूलेटर्स पे बेस्ड है, इसको डिस्कस करेंगे। और आज का यह लेक्चर 2 होगा इस यूनिट 6 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एफएम मॉड्यूलेटर जो कि डिस्कस कर रहे थे लास्ट टर्म में, उसी के कंटिन्यूएशन में हम डायरेक्ट मेथड्स में जो है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ कैरियर यूजिंग एएफसी, ठीक है, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग स्टेबलाइजेशन करेंगे अपने कैरियर फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जब भी कोई हम लोग ऑक्सीलेटर यूज करते हैं तो वो उस ऑक्सीलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसमें स्टेबलाइजेशन ना होने के कारण बहुत सारे दिक्कतें आती हैं और हमें उस सिस्टम के उस सिग्नल के थ्रू उस ऑक्सीलेटर को जो है वो किसी मैसेज सिग्नल के थ्रू जो है वो मॉड्यूलेट करना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के थ्रू जो है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी पर चर्चा करेंगे और इसके ब्लॉक डायग्राम से हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको जो है वो कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक जो फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन का हमारे कॉन्सेप्ट था, जिसमें आपने देखा था कि किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग आप अपने कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करते थे, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में जब आप देख रहे हैं तो आपका जो बेसिकली क्या है कैरियर फ्रीक्वेंसी है, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी कांस्टेंट एफसी फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है, ठीक है। बट जनरली होता क्या है, जो हमारा डायरेक्ट मेथड्स होते हैं उनमें हमारा अप्रोच यही होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑक्सीलेटर के से जो जनरेट होने वाली हमारी कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करें अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। बट इन जनरल केस हम बात करें कि ऐसे मॉड्यूलेटर्स के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल जनरेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसीज में बेसिकली ड्रिफ्टिंग होती है या यूनिफॉर्मिटी ना होकर थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है परिवर्तन होता है। तो उसके कारण क्या होगा, जब हम ट्रांसमीटर पे ये मान के चलते हैं कि हमने एफसी फ्रीक्वेंसी के किसी कैरियर को मॉड्यूलेट किया है किसी पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल के द्वारा, अब हम जब रिसीवर पे उस सिग्नल को रिसीव करते हैं तब भी हम यही मान रहे होते हैं कि यहाँ जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एफसी है, और उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज हमारा फ्रीक्वेंसी हो रहा है वो हमारा मैसेज सिग्नल है और उसी को हम रिट्रेस करते हैं। बट अगर इन द केस कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट ना होके जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो कैरियर जनरेटर है वो ऐसे सिग्नल को जनरेट करे जिसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर कैरियर की वो कांस्टेंट ना होके उसमें कुछ ड्रिफ्टिंग या कुछ जो है वेरिएशंस मिले, तो हमें रिसीवर पे क्या होगा, ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैरियर की थी जो ट्रांसमीटर से चली थी रिसीवर पे वही जब हमें रिसीव हुई तो वही फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिस्टम को हम जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सिस्टम में दूर करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और वहीं पे आता है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि हमारा जो कैरियर होगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए कुछ वेरिएशंस भी आ रहा है, मान लीजिए डेल्टा एफ का, तो हम उसको क्या करें कि हम इस डेल्टा एफ को नलीफाई करने का प्रयास करें और ताकि हमारा जो हमें कैरियर सिग्नल मिले वो एक कांस्टेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल मिले। और हमेशा जब हमें एक यूनिक वैल्यू का कैरियर सिग्नल होगा उसको आप मॉड्यूलेट करना आपके लिए इजी होगा और उसको जब आप रिसीवर ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजेंगे तो हर इंफॉर्मेशन जो आपने ट्रांसमीटर पे उस सिग्नल के साथ एसोसिएट की थी सक्सेसफुली उसको रिसीवर पे क्या रिट्रेस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम इसमें आगे सीखते हैं कि कैसे अब ये जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि हम इसको कैसे जो है वो दूर करें।
ठीक है, कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसमें किसी तरह की शिफ्टिंग या किसी तरह का वेरिएशन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा था बेसिकली कि जो हमारे मेथड्स है एफएम जनरेशन के, वो हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड्स है। ठीक है, देयर आर 2 बेसिक मेथड्स ऑफ generating FM signal. First one is a direct method and second one is an indirect method. जो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की प्रॉब्लम आती है बेसिकली वो डायरेक्ट मेथड में आती है, कि आपने देखा था कि ऐसे मेथड्स में बेसिकली है क्या, जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो हमारा कैरियर होता है, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो मैसेज है, आफ्टर द मॉड्यूलेशन उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, उसे हमें इनहेंस करना होता है, और हम डायरेक्टली जो है वो चूंकि मॉड्यूलेटर के इनपुट पर दोनों सिग्नल अप्लाई करके और सिग्नल प्राप्त करते हैं, तो यहाँ ये जरूरी होता है कि हमारा जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो AFC का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट मेथड में यूज होता है, और इनडायरेक्ट मेथड में ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि हमने आर्मस्ट्रांग मेथड में देखा था कि हमने उसमें कई ऐसे ब्लॉक किए थे, 90 डिग्री शिफ्टिंग की थी, एडर के थ्रू उसको पास करके एक फीडबैक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया था कि जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस की दिक्कत है उसमें हमने उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की दिक्कत आ रही है, शिफ्टिंग की ड्रिफ्टिंग की दिक्कत आ रही है फ्रीक्वेंसी में, वो बेसिकली डायरेक्ट मेथड्स में आती है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट मेथड्स की चर्चा करें तो जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एफएम सिग्नल में देखे थे हम लोग कि एफएम जनरेशन के 2 मेथड से हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या था, आपने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर देखा था, वायरेक्टर मॉड्यूलेटर देखा था। इन दोनों मॉड्यूलेटर पे, जो डायरेक्ट मेथड से हमारे मॉड्यूलेटर पे, यहाँ पे आपने देखा था कि हम एक ऑक्सीलेटर, चाहे वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हो या एक पर्टिकुलर ऑक्सीलेटर यूज करते थे, और उस ऑक्सीलेटर के थ्रू जो है हम एक कैरियर सिग्नल जनरेट करते थे, और उसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम मॉड्यूलेट करते थे। ठीक है, बट वहां समस्या ये आती है कि कोई भी हम ऐसा से जो है अगर ऑक्सीलेटर लेते हैं जिसमें किसी एफसी के फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को जनरेट कर रहा होता है, तो उसमें वेरिएशंस की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है बेसिकली वही एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, लेकिन क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी जो शिफ्टिंग, जो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत लिमिटेड रेंज के लिए होता है। हम उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारी जो ऑक्सीलेटर की है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की, हम उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करा पाते हैं, इसलिए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को भी बेसिकली हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। उसमें हमें कुछ मैनिपुलेशंस करना होगा ताकि हम उसकी इस प्रॉब्लम को दूर कर पाए। ठीक है, वहीं इनडायरेक्ट मेथड में आपने वायरेक्टर आर्मस्ट्रांग मेथड देखा था, और आर्मस्ट्रांग मेथड में बेसिकली ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस की दिक्कत नहीं आती है, और इसलिए हम लोग ये AFC का जो कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर का, उसको हम बेसिकली आर्मस्ट्रांग मेथड में नहीं यूज करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली जो है वो डायरेक्ट मेथड के जो हमारे मेथड से वहां यूज करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आपको मिल सकता है कि हम जो है वो AFC कॉन्सेप्ट जो होता है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर का, ये किस तरीके के जो है वो FM जनरेशन के जो हमारे मेथड्स हैं वहाँ मॉड्यूलेटर से वहाँ यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये डायरेक्ट मेथड्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर FM मॉड्यूलेटर की बात करें तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर पे होते हैं, जो कॉमनली हर आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेशन साइड बोथ में मिलेगा। तो एक बार उनका हम लोग ओवरव्यू ले लें ताकि हमें जो है वो हमारे जो मॉड्यूलेटर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको डिस्कस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो इसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, लीनियर डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें VI कैरेक्टरिस्टिक हमें लीनियर मिले या इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लीनियर हो, और नॉन लीनियर डिवाइसेस वो हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में लीनियर भी है भैया, न हो के क्वाड्रेटिक हो सकता है या कोई भी शेप ले सकता है लीनियर के अलावा। ठीक है, फिर वहीं डिस्क्रिमिनेटर होता है, इसमें आपने फ्रीक्वेंसी टू एम्पलीट्यूड कन्वर्टर
और डिफरेंशिएटर्स यूज होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लायर्स लगे होते हैं उसमें। जब बेसिकली हमें कई सारे सिग्नल का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं। वहीं मिक्सचर रहता है, मिक्सचर में आपने देखा था कि कई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हम लोग यूज करते हैं और उनके कंसर्निंग हम लोग एक मिक्स सिग्नल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर फेज डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि पर्टिकुलर सिग्नल में उसका फेज एंगल कितना है उसको डिटेक्ट करते हैं और किसी पर्टिकुलर हमारा जो बेस हमारा सिग्नल होगा उससे हम उसको मैच भी कराते हैं, ठीक है। तो फेज डिटेक्टर हो गया। फिर ऑक्सीलेटर्स है। ऑक्सीलेटर बेसिकली आपके पास जो है वो टैंक सर्किट यूज करते हैं, उसके लिए वैरेक्टर डायोड्स यूज करते हैं। बेसिकली है क्या कि ये ऑक्सीलेटर्स की हेल्प से हम लोग किसी कांस्टेंट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो है वो कैरियर सिग्नल जनरेट करने का प्रयास करते हैं। फिर वहीं पे आपका एडर्स हैं। जब आपने देखा था आउटपुट की तरफ जो आप सिग्नल को जो भेजते थे कई सारे ऑपरेशंस करा के, तो उसको आप एडर के थ्रू पास करते थे ताकि सब सारे जितने सिग्नल हैं आपस में उनका एडिशन हो सके। फिर बैंड पास लिमिटर्स था। बेसिकली ये बैंड पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहे हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसको पास करने देते हैं, बाकी सभी सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कौन सी रेंज है जिसको हम लोग सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर वहीं पे इन्वेलप डिटेक्टर है। इन्वेलप डिटेक्टर्स में आप जो है किसी सिग्नल के ऊपर जो सुपर इम्पोज मैसेज सिग्नल है उसको ट्रेस आउट करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली एनालॉग मॉड्यूलेशन में ऐसे डिटेक्टर्स बड़े पॉपुलर होते हैं। फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर यूज होता है। वीसीयू को आपने देखा था कि किसी भी ऐसे एक सर्किट में जिसमें हम उसके कैरियर जो हमारा अप्लाई किए उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करा सकते हैं, किसके थ्रू, जो हमारा मैसेज सिग्नल का वेरिएशन है, ठीक है। तो आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिल रहा होगा बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही होगी अकॉर्डिंग टू द इनपुट अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द मैसेज सिग्नल। फिर वहीं कई सारे फिल्टर्स यूज होते हैं जिसमें कुछ आरसी फिल्टर्स होते हैं जिसमें लो पास और हाई पास फिल्टर होते हैं। एलआरसी फिल्टर्स होते हैं जिसमें आपने बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं। फिर कुछ ऑल पास फिल्टर्स भी यूज होते हैं ऐसी डिवाइसेस में। एम्पलीफायर्स यूज करते हैं। एम्पलीफायर का यूज करके हम लोग क्या है जो हमारा डायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या है कि जो आउटपुट पे हमें सिग्नल प्राप्त होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है और उस सिग्नल को हम स्ट्रांग करने के लिए जो है वो एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं। फिर पीएलएल सर्किट है, फेज लॉक्ड लूप सर्किट है। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा कैरियर और जो हमारा मॉड्यूलेशन के उपरांत जो हमें आउटपुट मिल रहा है और जो हमें इनपुट मिल रहा है उनके दोनों के बीच में हम क्या करते हैं कि फेज मेजरमेंट करते हैं। और जब हमारा फेज दोनों का सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि सिस्टम के फेज को अपडेट करते हैं और जब दोनों का हमें फेज इक्वल मिलने लगता है तो हम लूप को लॉक कर देते हैं। और इस तरीके से बेसिकली क्या है जो फेज शिफ्टिंग होती है हमारे इनपुट और आउटपुट सिग्नल में हम उसको कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स होते हैं। बेसिकली ये स्पेशल टाइप के रिसीवर्स हैं जिनका यूज बेसिकली हम जो है एएम सिग्नल्स में ज्यादा करते हैं। फिर वहीं पे प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट आपने देखा है कि प्री एम्फेसिस बेसिकली जैसे कई सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज के हैं, कुछ लोअर फ्रीक्वेंसीज के हैं, और जब हम उसका मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करते हैं तो अगर हायर फ्रीक्वेंसीज में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यूज हैं तो उनके कंपैरिजन में लोअर फ्रीक्वेंसीज में जो वेरिएशंस होगा उनका इफेक्ट क्या होगा, नलीफाई हो रहा होगा। लेकिन वो जो लोअर फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग हमारे सिग्नल थे उनका भी इंपॉर्टेंस है उस मैसेज सिग्नल में। तो हम उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, हम उनको कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं जिसके अनुसार हमारा जब वो सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजे जाएं तो उनका जो महत्व है, उनकी जो मूल एग्जिस्टेंस है वो खत्म ना हो जाए, उसके लिए हम प्री एम्फेसिस का यूज करते हैं। और जो प्रक्रिया हमने ट्रांसमीटर साइड में प्री एम्फेसिस के लिए की थी उसकी जस्ट अपोजिट प्रक्रिया हम लोग जो है वो रिसीवर साइड पे करते हैं, उसी को हम लोग डी एम्फेसिस बोलते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर या रिसीवर डिजाइन करने में कितने तरीके के कंपोनेंट होते हैं। अब इन्हीं कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम लोग आज जो बहुत सारे ट्रांसमीटर और रिसीवर पढ़े हैं, जिसमें आपने डायरेक्ट मेथड्स में कुछ ट्रांसमीटर पढ़े थे, इनडायरेक्ट मेथड में कुछ ट्रांसमीटर पढ़े थे, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग था, फिर एफएम के जो है कुछ और ट्रांसमीटर थे जिनके थ्रू हम पहले पीएम वेव जनरेट करते थे, फिर पीएम मॉड्यूलेटर से जो आउटपुट मिलता था उससे एफएम जनरेट करते थे। तो कुछ इस टाइप के हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांसमीटर, बहुत सारे बेसिकली मॉड्यूलेटर्स एफएम के पढ़ रखे हैं। आज के मेथड्स में हम डायरेक्ट मेथड में ही जो है वो क्रॉस बाई जो ट्रांसमीटर है एफएम जनरेशन के लिए, जिसमें हम लोग बेसिकली एएफसी का कॉन्सेप्ट जो है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लूप यूज करेंगे और अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है स्टेबलाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टारगेट है दैट इज क्रॉस बाई डायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो क्रॉस बाई डायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर की हम बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम बेसिक क्या होता है कि हमारा जो हम कैरियर का फ्रीक्वेंसी होता है उसमें स्टेबलाइजेशन हमें चाहिए होती है, और अगर स्टेबलाइजेशन नहीं होगी तो जो हमारी मैसेज की इंफॉर्मेशन है मूलतः वो फ्रीक्वेंसी में हमारा जो है वो जो ट्रांसमीटर पे रिसीव हो रही होगी उसका वेरिएशन में वो क्लियरली जो है फाइंड आउट नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेसिकली क्रॉस बाई डायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर में क्या है। तो इफ अ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कैरियर सिग्नल, the frequency cannot be varied too much, thus crystal oscillator cannot be used in broadcast FM। ठीक है, तो हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि चूंकि जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस हो सकता है वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के द्वारा उत्पन्न किए गए कैरियर सिग्नल में बहुत ज्यादा उसकी संभावना नहीं होती है, तो हम बेसिकली क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं एफएम ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, but the other oscillators can suffer from frequency drift। लेकिन जो चूंकि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में क्या है कि पर्टिकुलर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए एफसी का सिग्नल जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में फ्रीक्वेंसी की ड्रिफ्टिंग है, मतलब जो इसमें हम वेरिएशन करना चाहें डेल्टा एफ का, तो बहुत बड़ा वैल्यू का वेरिएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े वैल्यू का हम लोग वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। इसके कारण क्या है कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं अपनी, उस लिमिटेशंस के कारण हम उसको एज अ एफएम ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। फिर वहीं अगर हम दूसरे किसी जनरल ऑक्सीलेटर का यूज करें तो उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्टिंग होती है, मतलब एक कांस्टेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी हमको उसमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो कांस्टेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी ना मिलने की वजह से हमें फिर ट्रांसमीटर से रिसीवर पर जब हमारा सिग्नल जाता है तो हमको इसे ट्रेस करने में दिक्कत आती है कि क्या पर्टिकुलर जो सिग्नल कैरियर का था उसकी फ्रीक्वेंसी यही है या कुछ और थी। ठीक है, जो हमें पहले से बताई गई हो। तो इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट आते हैं दैट इज ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद a non-crystal oscillator to ensure that the frequency drift is minimal। जब आपने पहला देखा कॉन्सेप्ट कि क्या होता है कि हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर नहीं यूज कर पाते क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस की संभावना नहीं रहती है, इसलिए हम इसको ब्रॉडकास्ट एफएम के लिए यूज नहीं करते हैं। बट जनरल जो ऑक्सीलेटर है उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्टिंग है, तो इसी फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्टिंग के को हम दूर करने के लिए बेसिकली ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और जो हमारा आपका नॉन क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है उनमें फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्टिंग को क्या करते हैं, मिनिमाइज रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, एएफसी की जरूरत क्यों पड़ी। अब एएफसी की जरूरत की बात करें तो हम इसके ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं कि क्रॉस डायरेक्ट जो एफएम आपका ट्रांसमीटर है, बेसिकली इसमें इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके अगर इसका अध्ययन करें। ठीक है, पहला पार्ट तो आपका जो सिंपल आपका जो ट्रांसमीटर अभी तक आप लोगों ने एफएम का पढ़ा हो। ठीक है, क्या करते थे, इनपुट पे एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देते थे। ठीक है, फिर एक कैरियर सिग्नल देते थे,
और दोनों का मॉड्यूलेशन होता था, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और पावर एम्पलीफायर वगैरह का यूज करके आप क्या करते थे, फिर एंटीना से आप लोग एफएम जनरेट करा लेते थे, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे बात करूं जो है कि हमें इसमें अगर नॉर्मल ऑक्सीलेटर यूज करना है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के अलावा किसी तरीके का, तो वही क्या है, फिर यहाँ पर जो अभी हमने एफसी की वैल्यू कांस्टेंट 5.1 मेगाहर्ट्ज ले ली, ये कांस्टेंट नहीं होगी, इसमें क्या होगा 5.5 या 4.5 कुछ इस तरीके से हमको वेरिएशंस मिलने लगेंगे। तो इन वेरिएशंस के कारण जो है हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर कॉन्सेप्ट आपका आता है कि हम इसमें जो है वो एएफसी को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट लगाएं और उसी फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बेसिकली क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला आपका इसमें हाफ पार्ट है बेसिकली आपका एफएम जनरेशन का पार्ट है। अब नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट है, इसमें आप देखिए ये बेसिकली क्या कर रहा है, एएफसी लूप है ये, ठीक है। इसी एएफसी लूप के थ्रू हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो जो नॉर्मल ऑक्सीलेटर यूज किए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को हम स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो कोई आपने जैसे मान लीजिए यहाँ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हमने यूज किया, रेफरेंस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ठीक है। अब उस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के सिग्नल को हम जो है वो बफर और X2 मल्टीप्लायर के थ्रू पास कराते हुए एक मिक्सचर पे लाते हैं और इसी मिक्सचर पे आप देखेंगे कि फीडबैक का कॉन्सेप्ट लगा के हम जो हमारा एफएम सिग्नल बेसिकली जनरेट हो रहा था उसके सिग्नल को भी यहाँ पे इनपुट कराएंगे और इस मिक्सचर के थ्रू हमको एक ऐसा सिग्नल मिलेगा जिसमें क्या होगा, आपका क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का सिग्नल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कौन सा सिग्नल है, जो आउटपुट पे सिंपल एफएम आप करा रहे थे, जो आउटपुट पे एफएम जो है वो ट्रांसमिशन के लिए रेडी था, उसको पोर्शन को आपने इसमें इनपुट करा दिया। अब क्या है, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी और जो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, दोनों फ्रीक्वेंसी के फेज में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टेक्निक्स। फिर इसी को हम बैंड पास फिल्टर से पास कराते हैं और बैंड पास फिल्टर से इसको पास कराने के बाद फिर जो है हम पर्टिकुलर एक इसको बैंड विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं कि उसी में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में ये लिमिटेड हो जाए, ठीक है। तो बैंड लिमिटेशन के लिए हम इसको बैंड पास फिल्टर से पास कराते हैं, फिर इसको डिस्क्रिमिनेटर से पास कराते हुए, ठीक है, और यही डिस्क्रिमिनेटर पे हम ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और उसके बाद हम इसको लो पास फिल्टर से पास कराते हैं, ठीक है। अब लो पास फिल्टर से बेसिकली पास कराने का उद्देश्य क्या है कि आप जैसा कि पढ़े होंगे कि कोई भी आपके पास कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, डीसी करंट को पास करता है और एसी करंट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो जो यहाँ से आपको अब इसके इनपुट पे जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के सिग्नल जाए, उसमें कोई एसी पार्ट ना हो, इसमें क्या हो, डीसी कोरिलेशन हो, डीसी वोल्टेज हो, ठीक है, और उसको हम कहाँ अप्लाई कर दें, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इनपुट के साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर पे। अब क्या है, जब हमारा सिग्नल यहाँ पे डीसी हो गया तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन आ गया। अब जो हमारा बेसिकली हम एसी सिग्नल की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे कुछ वेरिएशंस होंगे, चाहे वो साइनोसॉइडल वेरिएशन हो, ठीक है, एसी सिग्नल होंगे ये। और अगर वहीं हम डीसी सिग्नल की बात करें तो आप जानते हैं कि डीसी सिग्नल का एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन होता है, उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसीलिए डीसी सिग्नल यूज कर रहे हैं कि इसकी पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू हो फ्रीक्वेंसी की और फिर हम उसमें क्या करें, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के थ्रू इसको मॉड्यूलेट करें। अब जो हमारी प्रॉब्लम मेन आ रही थी किस चीज की, फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्टिंग की, उसको हमने दूर करने का प्रयास किया किसके थ्रू, एएफसी लूप के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमारा क्रॉस बाई डायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर बेसिकली परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। अब इसी में हम हर पर्टिकुलर जो भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं, अगर सभी ब्लॉक्स के बारे में हम जो है वो जानने का प्रयास करें, तो आइए एक एक ब्लॉक के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं क्रॉस बाई डायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर की बात करूं तो द एएफसी लूप्स एम्स टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द आउटपुट,
ठीक है। इसमें आउटपुट की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एएफसी का यूज करना होता है विदाउट यूजिंग द क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इन द मॉड्यूलेटर। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की जगह और कोई भी ऑक्सीलेटर यूज कर सकते हैं अगर हमने EFC लूप का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, द मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल इज मिक्स्ड विथ अ क्रिस्टल रेफरेंस सिग्नल इन अ नॉन लीनियर डिवाइस। ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग नॉन लीनियर से पास कराते हैं। ठीक है, इसके बाद with the band pass filter provides the difference in frequency between the master oscillator and the crystal oscillator and this signal is fed into the frequency discriminator। ठीक है, जैसा आपने पीछे डायग्राम में देखा था कि फिर इसको आप लोग कहां से पास कराते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर वाले ब्लॉक से। ठीक है, क्या है, द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपका इस पोर्शन से जो आपका आउटपुट पोर्शन से एक सिग्नल इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसका फेज, और बेसिकली जो ये आपका क्रिस्टल का ऑक्सीलेटर है, अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो यहाँ पर एक जो है एरर सिग्नल क्या होगा, प्रोड्यूस किया जाएगा और उसी एरर सिग्नल के आउटपुट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, एक वोल्टेज लेवल क्या करेगा, जनरेट कर देगा जिसका नाम V होगा। ठीक है, और यही V जो है हमारा लो पास फिल्टर से पास करेगा। तो लो पास फिल्टर मैंने बताया कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि AC के पार्ट को हम सप्रेस किए, प्योर DC पास किए जिसमें कांस्टेंट हम इसको पर्टिकुलर जो है वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें, और फिर क्या होगा कि हमारा ये सिग्नल जो है वो इनपुट पे इसके अप्लाई करेंगे ताकि हमें एक कांस्टेंट वैल्यू का स्टेबलाइज सिग्नल मिल सके। ठीक है, फिर इसी में हम लोग आगे देख रहे थे कि output voltage of the frequency discriminator is added to the modulating input to correct the frequency deviations। ठीक है, वही frequency deviations को क्या करेगा, वो रीड आउट करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट पे कई सारे सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब फिर इसमें आगे हम बढ़ें तो द लो पास फिल्टर का क्या काम है हमने देखा, द लो पास फिल्टर इंश्योर्स दैट द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर डज नॉट करस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन द FM सिग्नल। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि अगर वेरिएशंस हो रहा होगा फ्रीक्वेंसी का और एक से कुछ एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल है तो हम उसको बेसिकली लो पास फिल्टर से पास करा के उस जो हायर बैंड थे उनको डिस्कार्ड कर देंगे और उसको बेसिकली सिग्नल को एक बेस बैंड पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही पास होने देंगे और वही सिग्नल आपका कहाँ जाएगा, मॉड्यूलेटर पे प्रोवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम को इफिशिएंट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट ट्रांसमीटर्स हैव नो नीड for any AFC circuit because the frequency of the crystal is not directly varied। ठीक है, this means that indirect transmitters provide a very stable output since the crystal frequency does not vary with the operating conditions। क्योंकि आपने आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे हमने इनडायरेक्ट मेथड के आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर को पढ़ा था तो वहां देखा था आप लोगों ने बेसिकली क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का यूज किया और वहां पर फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस की बहुत संभावना नहीं होती है। ठीक है, और वहां पर जो है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी लगभग जो है वो जनरेट की जाती है ऑक्सीलेटर के द्वारा, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। इसलिए इनडायरेक्ट ट्रांसमीटर में जो है हमको ये AFC ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर लूप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसका यूज के बारे में अगर हम देखें तो इट्स यूज्ड फॉर कॉमर्शियल ब्रॉडकास्ट बैंड ट्रांसमीटर्स। ठीक है, जब हमें कॉमर्शियल लेवल पे FM को ब्रॉडकास्ट करना होता है तो हम जो है क्रॉस बाई डायरेक्ट FM ट्रांसमीटर यूज करते हैं। यूजेस एन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल AFC, जैसा आपने देखा AFC लूप इससे कनेक्टेड होता है और AFC लूप का क्या कॉन्सेप्ट था वो हमने सीखा आज के लेक्चर में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इसकी हैं। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फेज डेविएशन ऑफ द आउटपुट इज मल्टीपल ऑफ फेज डेविएशन ऑफ द मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक थी।
तो यही है कि जो आउटपुट में फेज डेविएशन हो रहा होगा और वही जो है वो मल्टीपल ऑफ फेज डेविएशन ऑफ द मॉड्यूलेटर के होगा और हम इसी को PLL के थ्रू जो है वो रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज अनअफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और द एंगल मॉड्यूलेटेड कैरियर इज हेट्रोडाइन्ड थ्रू द नॉन लीनियर मिक्सर। ठीक है, the output of the mixture depends on the pass band filter, could be up and down converted। ठीक है, discriminator generally has high Q। ठीक है, यहाँ जो क्वालिटी फैक्टर होता है बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर का वो हाई होता है नैरो बैंड्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस बाई FM ट्रांसमीटर यूज किया। ठीक है, बेसिकली जर्नली और जो हमने अभी तक जो है FM ट्रांसमीटर पढ़ रखे हैं जिसमें हम लोग वाइड बैंड FM का जनरेशन कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने VCO देखा था ना, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर सर्किट देखा था। तो वहां बेसिकली क्या है कि कुछ जगह पे हम लोग बेसिकली PLL का यूज करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, फेज मैच करने का प्रयास करते हैं। जैसे दिए गए डायग्राम में आप देखें कि आपका बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली क्या है, PLL का कार्य कर रहा है। इसमें है क्या कि एक VCO के आउटपुट से जो सिग्नल मिला उसको और एक जो हमारा ऑक्सीलेटर का जो इनपुट था उसको, दोनों को फेजेस को मैच करते हैं और जब फेजेस को क्या करते हैं, अपडेट करने का प्रयास करते हैं फीडबैक नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से। और जब दोनों का जो है फेज लगभग सेम होने लगता है तो उसी फेज को हम लॉक कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है वो फेज्ड लूप लॉकिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और ये PLL के द्वारा किया जाता है और हमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का और फेज का जो है वो आउटपुट WBFM मतलब वाइड बैंड FM सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, और जैसे आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ पर इसके एडर पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर दोनों का जो है जो आपने सिग्नल जो आउटपुट पे ट्रांसमिट हो रहा है और जो कैरियर जो क्रिस्टल यहाँ पे के थ्रू कैरियर मिल रहा है, दोनों का फेज सेम है, तो हमें वाइड बैंड FM हम डायरेक्टली जो है वो जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो है FM के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने आज देखा कि कैसे जो है वो AFC के थ्रू, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर के थ्रू हम नॉन जो है वो क्रिस्टल जो ऑक्सीलेटर है उसके थ्रू भी आपका फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है बेसिकली जो है हमने डायरेक्ट FM ट्रांसमीटर्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो उसमें से मेन आपका जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस की प्रॉब्लम थी उसको जो है वो रिमूव करने का प्रयास किया। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।